किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बागवानी के साथ सब्जियों की खेती करके कमाएं अच्छी आय। चना की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। आज किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती के तौर तरीकों में बदलाव करना होगा, तभी आपको कम एरिया में अधिक आय मिलेगी। आज हम आपको गांव भैराणा, जिला जयपुर के ऐसे प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से मिलवाने वाले हैं, जो बागवानी के साथ ही खाली पड़ी जमीन में विदेशी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं बागवानी के साथ सब्जियों की खेती किस प्रकार से कर रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हॉर्टिकल्चर का पूरा ब्लॉक है। इसमें 32 वैरायटी तो फ्रूट की है, करीब करीब सभी वैरायटी जो राजस्थान में होती है उससे भी अलग टिपिकल है। और लाइन से लाइन 20 फीट है, पौधे से पौधे की 16 फीट है। किसान भाइयों, इन्होंने बागवानी में विभिन्न तरह के पौधे इस तरह से लगा रखे हैं कि जिनसे साल भर फलों का उत्पादन तो मिलेगा ही, इसके साथ ही बाग में पड़ी खाली जमीन में ये किसान विभिन्न तरह की विदेशी सब्जियों को भी ले रहे हैं, जिससे इनकी खाली पड़ी जमीन का उपयोग तो हो ही रहा है। इसके अलावा इनको इन सब्जियों के लगाने से अच्छी आय भी मिल रही है। अब ये पेड़ छोटे हैं, अभी 1 साल के हुए, तो जब तक बीच में 3-3 बेड लगा के, और इसके अंदर 19 तरह की अभी सब लगी हुई है। और उसके अलावा देखेंगे तीसरा बेड है, ये विदेशी सलाद है, ब्रोकली है, ल्यूटस है, इस तरह के आप अभी देखेंगे कि सब तरह का विदेशी सलाद भी लगाया हुआ है। और तरबूज और खरबूजे लगा दिए, जो लो टनल आप पीछे देख रहे हैं उसके अंदर, ताकि सर्दी से उनका बचाव भी हो जाए। तो इस तरह से किसान भाई अगर 1-1 इंच का यूज़ करेंगे, फ्रूट के पौधे भी लगाएंगे, सब्जी भी लगाएंगे, और 32 वैरायटी के फ्रूट ये हैं कि यहाँ ये फ्रूट कैफ्टेरिया कहलाएगा। आने वाले 3 साल बाद किसी भी महीने में टूरिस्ट यहाँ आएंगे, करीब करीब 3-4 वैरायटी के फल हमेशा मिलेंगे। और टूरिस्ट बास्केट लेके और अपने फल तोड़ें, वेट कराएं, पैसे दें, यहाँ खा लें, बच गए वो घर ले जाएं। तो इस तरह से मेरा किसान भाइयों से कहना है कि आप हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा जोर दीजिए, ध्यानिगी पे, और फलों के पौधे लगाइए। और उसके साथ साथ बीच बीच में जगह और मेड़ पे जहाँ भी जगह मिले बेड बनाकर ड्रिप से आप सब्जी भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी इनकम डबल होगी। ये किसान बाग के बीच में सब्जियों की खेती बेड बनाकर ड्रिप के द्वारा कर रहे हैं। ड्रिप के द्वारा सिंचाई करने से कम पानी में अधिक एरिया में सिंचाई हो सकती है और सिंचाई पानी के साथ उर्वरकों का भी उपयोग करते हैं, जिससे इनको अलग से उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा करने से समय और श्रम की भी बचत होती है। देखिए ये जो थर्ड बेड दिख रहा है ये ब्रोकली है
और ये ल्यूटस और ये विदेशी सलाद है, यह देखिए 7 वैरायटी का है, और ये वीआईपी लोग और बड़ी बड़ी होटलों के अंदर जाता है। तो किसान इस तरह का देखिए थोड़ा थोड़ा है, ये जो हमारे जिनके दूध जाता है, एक तो उनके सप्लाई है और एक हमारी ऑर्गेनिक मंडी में डिमांड है। तो डेली 2 से 4 किलो ये कटता है। बीच में चारा चकुंदर भी लगा दिया हमने, और जैसा मैंने बताया 20 फीट की गैप पे ये फलों के पौधे हैं जो 1 साल के हो गए हैं, और धीरे धीरे ये बड़े होंगे तब तक इसमें सब्जी के बेड कम होते जाएंगे, और लास्ट में जब फलों के पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद ये सब्जी वाले कम होंगे, इनको फिर साइड में कर देंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप देख भी पा रहे हैं, ये किसान विदेशी सब्जियों के अलावा अन्य सब्जियों को भी ले रहे हैं। फलदार पौधों के बीच में सब्जियों को लगाने से इनको अतिरिक्त आय मिल रही है। और सब्जी की तो आपकी इनकम डेली डबल होगी, और जब तक, क्योंकि फल तो 2 या 3 साल बाद आएंगे, तो फलों से इनकम होगी जब तक आप सब्जी से लेते रहिए, और उसके बाद बीच में जगह बचती है उसके अंदर आप हमेशा सब्जी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। ये मेरा आपसे कहना है किसान भाइयों से। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में चने की खेती बड़े एरिया में की जाती है और किसान चने की खेती करके अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन इस फसल में कई तरह के रोग और कीटों के द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर किसान समय रहते इनकी रोकथाम नहीं करेंगे तो फसल पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ऐसे में आप फसल में कीट और रोग की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश कुमार से। जैसा कि ये रबी के मौसम में हमारे किसान भाई जो है चने की खेती करते हैं। चने में कीट और रोग से ज़्यादा समस्या होती है, खासकर जो है जैसा कि उकठा बीमारी जिसको हम लोग बिल्ट करते हैं, उससे भी एक समस्या है। दूसरी जो है फली छेदक कीट, जिसको जो हम लोग हरे रंग की जो इल्ली होती है उसका जो है फल वाली अवस्था पे प्रकोप होता है, तो उससे जो है काफ़ी नुकसान होता है, लगभग 35 से 40% नुकसान हो जाता है। और वो जो उकठा बीमारी है उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें अभी हम ये 2 जो हमारे ये कीट और रोग है इस पे हम चर्चा करेंगे। चने की फसल में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के कारण पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं सही सलामत होती हैं, लेकिन छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीरकर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की अधारियां दिखाई देती है। इस रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो उकठा बीमारी के लिए तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं, अगर इसको जो है पूर्व में अगर इसकी व्यवस्था कर ली जाए, भूमि शोधन और बीज उपचार कर लिया जाए तो इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। भूमि शोधन में जैसे आजकल जो है जैविक फफूंदीनाशक का बात होती है तो उसमें ट्राइकोडर्मा आता है। ट्राइकोडर्मा का जो है 2 से 2.5 kg जो है ट्राइकोडर्मा के साथ 50 किलो जो है सड़ी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के हम जो है प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय अगर खेत में मिला दें तो इस प्रकोप से जो है बच सकते हैं। दूसरे क्या है इसका कि फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए इसमें जो है उकठा बीमारी से बचने के लिए। और फसल चक्र में यह है कि जैसे अगर इस साल हम उस खेत में अगर दाल वाली फसल लगाए हैं तो अगली साल जो है उस खेत में जो है दाल वाली फसल ना लगाएं। और बाद में खड़ी फसल में अगर उकठा बीमारी लगती है तो किसान भाई जरूर ध्यान दें कि अगर खेत में उनको कुछ पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं तो हमारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि पानी लगा देते हैं। तो आप इसमें सुनिश्चित रहिए कि अगर खेत में कुछ पौधे सूख रहे हैं 5%, 10%, 20% भी अगर सूख रहे हैं तो आप उसको छोड़िए, जो है उस पर पानी मत लगाइए। पानी लगाएंगे तो क्या है उसके जो फफूंद हैं पूरे खेत में फैल जाते हैं और फिर वो सूख जाती है फसल जो है।
रोग के नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करें। उकठा से बचाव हेतु रोग अवरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। उकठा रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा 4 ग्राम से प्रति किलो बीज को शोधित कर बुआई करना चाहिए और खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर तुरंत नष्ट करें। तो इससे बचने के लिए जो 2-3 उपाय हैं ये आप कर सकते हैं। अगर जो किसान भाई देर से चना की बोनी किए हैं, बुआई किए हैं, तो उसमें वो ध्यान रखें और नहीं तो अगले जो है वर्ष के लिए इसका जो है ध्यान रखें। दूसरा हमारा मुख्य कीट जो है फली वेदक कीट है। किसान भाइयों, फली छेदक कीट की इल्ली हरे रंग की होती है जो बाद में भूरे रंग की हो जाती है। इसकी लंबाई 1.25 इंच होती है। यह कीट शुरुआत में चने की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद फली लगने पर उनमें छेद कर दाने को खोखला कर देती है, जिसमें दाना नहीं बन पाता और फसल खराब होने लगती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस कीट के समन्वित नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था से ही ध्यान दिया जाए। समन्वित कीट प्रबंधन में जो है किसान भाइयों को हमारा हमें ध्यान देना चाहिए कि शुरू से चने का जो है बीज उपचार वगैरह तो करें ही, भूमि शोधन भी कर सकते हैं और मान लीजिए गर्मी में जुताई है, फसल चक्र वगैरह ये सब तो प्रयोग करें। लेकिन इसके जो है शुरू की अवस्था में अगर जानकारी लेना है कि हमारा इस कीट का प्रकोप हमारे खेत में है कि नहीं है, तो उस स्थिति में हमें ये करना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। वो निरीक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमारा जो है 1 हेक्टेयर में 5 से 6 जो है फेरोमोन ट्रैप लगता है। और अगर उसमें जो हमारा कीट है, कीट के जो पौड़ कीट होते हैं, वो एक रात में अगर 5 से 6 जो है अगर उसमें कीट आते हैं या फंसते हैं जो है उस फेरोमोन ट्रैप में, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे कीट में जो खेत में जो है कीट का प्रकोप हो गया। वो पक्षियों को बैठने के लिए, उनका स्थल बनाने के लिए, तो वो टी आकार की खूंटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका प्रयोग जो है 20 खूंटी 1 एकड़ में। फिर बाद में आता है, आजकल क्या है बहुत सारे जैविक कीटनाशी हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु नाशी जो है होता है, जिसमें जीवित जीवाणु होते हैं और इनका प्रयोग करने पे वो इल्लियों के अंदर रोग पैदा करके मतलब उनको रोग ग्रसित करके उनको मारती हैं। इसकी जो 1000 ml मात्रा जो है 1 हेक्टेयर में हम लोग प्रयोग करते हैं, या 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के हम इसका प्रयोग चने के खेत में करते हैं। इसके बाद भी हमारा प्रकोप कीटों का संख्या में इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रहे हैं, तब हम बात करते हैं कीटनाशक की। तो कीटनाशक भी आजकल बहुत अच्छे हैं। जैसे एक कीटनाशक है इंडाक्साकार्ब 15.8 EC का है, % का है, और इसकी जो है 500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करते हैं, या 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में प्रयोग करते हैं। इस कीटनाशक की खासियत ये है कि ये इल्ली को ही मारती है और उसके अंडे को ही मारती है, अंडानाशी भी है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या इसके लिए क्या है, किसान भाई ध्यान दें कि अगर जो किसान भाई कीटों को नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो एक थंब रूल बना लें कि 50% फूल और फली लगने पे एक बार इसका स्प्रे करें और दूसरा स्प्रे जो है अपने सुविधा अनुसार 15 से 20 दिन बाद जो है दूसरा स्प्रे करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। में सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर NH 58 पर जाम जारी है। हाईवे पर लोग पत्थर डालकर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। जयपुर के झोटवाड़ा में दुकान ढहने के मामले में घायल मजदूरों को मलबे से निकालकर बाहर निकाल लिया गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जयपुर के कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित खटाना मार्केट के सामने चलती कार में अचानक आग लग गई। आग से कार जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। चुनावी साल में चिंतन मनन और फैसले के स्लोगन के साथ राजस्थान में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज एकजुट होने जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है।
दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि संरक्षित वातावरण में खेती की और किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है और संरक्षित वातावरण में किसान बेमौसमी फसलों की खेती करके अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और इसी के तहत आज हम जानकारी लाए हैं पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्ची की उन्नत खेती के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्ची की खेती, जिसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लवलेश। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है, जिससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमाते हैं। सर, लगाने का है कि आपको पौध तैयार करवानी है इसकी सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा शिमला मिर्च का पौधा है वो हमारा 35 से 40 दिन ले लेता है पौध तैयार करने के लिए। देखिए सर, लगाने के तरीके की बात करें तो हम इसमें बेड से बेड की दूरी हम 2 मीटर रखते हैं और एक बेड पे हम 2 लाइन लगाते हैं और हम हर लाइन में जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है और 2 लाइन्स की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं। सर, अभी इसमें जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा ट्रेलिसिंग का चल रहा है कि पौधा जो थोड़ी सी ग्रोथ पकड़ रखी है उन्होंने, तो धागे में पौधे को लपेटने का कार्यक्रम चल रहा है और जो एक्स्ट्रा तने आ रहे हैं हम उसकी कटाई कर रहे हैं। और जो हम पौधे का जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं तो हम इसमें 2 से 3 तने हम इसमें ले सकते हैं। किसान जनरली 3 तने लेके चलता है। देखिए सर, खाद पानी इसमें 19-19-19 है, हमारा 0050 है और यूरिया यही है जो अभी फ्रूटिंग स्टेज में क्योंकि आ चुका है और तुड़ाई हो रही है इसकी, तो इसमें यही खाद चल रही है अभी। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की फसल में 15 दिन के अंतराल पर NPK 19-19-19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप द्वारा पौधों को दिया जाता है और NPK 00-00-50 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का भी प्रयोग 15 दिन के अंतराल पर करते हैं और दोनों पोषक तत्वों के प्रयोग में 1 सप्ताह का अंतर रखें। सर, शुरुआत में पौधे की देखरेख करना जरूरी है जब पौधे छोटे होते हैं। जब पौधा एक बार ग्रोथ पकड़ लेता है तो उसके बाद उसकी थोड़ी सी कम भी आप देखरेख करेंगे तब भी एक बार के लिए चल जाता है। पर इसमें जो शिकायत आती है पॉली हाउस के अंदर वो है माइट्स और थ्रिप्स की सबसे ज़्यादा। तो आपको शुरुआत से पौधे की देखरेख करनी है। सर, जो अपनी थ्रिप्स हैं, माइट्स हैं, ये एक तरह से कीट की कैटेगरी में आते हैं, कीट पतंगों की कैटेगरी में। तो इसमें आपके पत्ते मुड़ेंगे, तो जो आपके थ्रिप्स हैं उसके कंट्रोल के लिए आपको फिप्रोनिल हो गया, डेलीगेट हो गया, नीम ऑयल हो गया, इन सब का आप इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारी माइट्स हैं इनके लिए माइटीसाइड्स आते हैं जिनको हम एक्रेसाइड बोलते हैं, वो इंसेक्टिसाइड से अलग है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये अभी इसकी हम तुड़ाई हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं। सर, अगर एक एरिया की बात करें, 1 एकड़ की बात करें, तो 1 एकड़ में आपके 10,000 पौधे आते हैं। तो 10,000 में आपका जो हम कहते हैं कि आपका पर प्लांट जो उपज है इसकी वो है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम एवरेज लेके चलते हैं 1.5 kg। तो 1.5 kg के हिसाब से आप कर सकते हैं कि इसका 150 कुंटल पर एकड़ इसकी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। सर, बाहर तो अगर हम दिल्ली मार्केट में बेचते हैं तो आपको इसके प्रीमियम प्राइसेस मिल सकते हैं। जितने भी किसान भाई हमारे हैं जो दिल्ली मार्केट में बेचते हैं तो वो उनके प्रीमियम प्राइस, लास्ट ईयर हमारा 300-350 रुपये किलो के हिसाब से जो हमारे किसानों ने लिया है वो इनसे रेट ले रखा है। सर, इसका सलाद पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बड़े होटल्स में, सुपर मार्केट्स में और शादियों में आप खासकर से देखेंगे कि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैं यही सलाह दूंगा कि जो किसान भाई पॉली हाउस कर रहे हैं तो वो इसकी खेती बेझिझक कर सकते हैं, बशर्त ये है कि आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, जहाँ से भी लें इसकी ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही इसकी खेती की शुरुआत करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अगरिया, जिला झालावाड़ के कृषक गिरधारी लाल ने। ये सूरजमुखी की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गिरधारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
सूरजमुखी, जिसे तिलहनी फसल के रूप में जाना जाता है और बेहतर मुनाफा देने के कारण इसे नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से अपनी उत्पादन क्षमता और अधिक मूल्य के कारण इसकी खेती प्रदेश के किसानों में लोकप्रिय होती जा रही है। इसकी खेती करने से किसानों को खाद्य तेल उपलब्ध होता है, जो कि दिल के मरीजों के लिए अच्छा होता है। किसान भाइयों, इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों ही मौसम में की जाती है, लेकिन उत्तरी भारत के लिए सबसे सही मौसम जायद का होता है, क्योंकि इस मौसम में मधुमक्खी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, जो इसकी पैदावार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 125 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 70 किलोग्राम एमओपी प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 40 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती के लिए आप इसकी संकुल प्रजाति मॉडर्न और सूर्या का चयन करें, जो 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है और इनकी औसत उपज क्षमता 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके अलावा जो किसान भाई इसकी संकर प्रजातियों की खेती करना चाहते हैं, तो वह इसकी KVSH1 SH 3322 का चयन करें, जो 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिनकी औसत उपज क्षमता 18 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है, तो इसकी संकुल प्रजातियों का 12 से 15 किलोग्राम और संकर प्रजातियों का 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, बुआई से पहले बीजों को 12 घंटे पानी में डुबोकर और उसके बाद 3 से 4 घंटे छायादार स्थान में सुखाकर बुआई करने से बीजों का अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। सूरजमुखी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडीमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे कर दें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी और ऐसी फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को अच्छी उपज की प्राप्ति होगी। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर